हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर डी के गोलसेक उनके जो बैंक एक्सरसाइज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन है, उनको करवाने जा रहा हूँ। आज मैं उसका आपको पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पता आपको क्या लिखना होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, ओके। और यहाँ पे माइंडेड की डेट लिखना बहुत ज़रूरी है, एज ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है, तो ये क्या है, पर्टिकुलर्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस आइटम्स, ठीक है, और ये माइनस आइटम्स। ओके जी, चलिए तो ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको शुरू कर देता हूँ। पहला उसका जो है क्वेश्चन वो ये है कि रिमजिम लिमिटेड मेंटेन अ करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो रिमजिम मिल गया आपको। ठीक है जी, रिमजिम फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल हाँ जी। मेंटेन्स अ करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2017। द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1,54,300। तो यहाँ से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। डेबिट बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक, तो कितना है बेटा वो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 1,54,300। ठीक है जी, तो प्लस का यह है क्योंकि डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, तो वो पॉजिटिव बैलेंस है ना, तो इस तरीके से लिख लेंगे उसको। हाउ द बैंक शोड अ डिफरेंस बैलेंस डिफरेंट बैलेंस एज ऑन डेट। द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है वो ये है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा इधर, 75,450। और सेकंड क्या है जी, सेकंड एडजस्टमेंट है, जो डिफरेंस का रीजन है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसको भी सिंपल हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसको हम प्लस में लिख लेंगे 80,760, क्योंकि ये अभी तक हमारे खाते में से कटे नहीं है ना पैसे, तो हमें ऊपर कैश बुक का बैलेंस लिखा है, तो उसमें ऐड बैक कर लो आप। ठीक है जी, ओके, तभी बैंक के बैलेंस के बराबर पहुंच पाएंगे ना। और ये बैंक चार्जेस, नेचुरली बैंक चार्जेस हैं जो नॉट येट रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड नहीं हुए तो आप लेस कर लीजिए, क्योंकि पासबुक में लेस हो चुके हैं, आप पासबुक में लेस कर लीजिए। ठीक है जी, उसके बाद चेक्स रिसीव्ड, चेक्स रिसीव्ड डायरेक्टली बाय बैंक। तो इसका मतलब सीधा बैंक में, हमारे बैंक के खाते में पैसा आ गया ये, तो हमें इसको ऐड कर देना, 1,35,200। ठीक है जी, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, उसके बाद आएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड का मतलब क्या होता है, खर्चा पे किया ना बैंक ने, तो ये माइनस कर दीजिए, क्योंकि कैश बुक्स में ये एंट्री नहीं है। ओके जी, क्योंकि उसने लिखा हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो कैश बुक से माइनस करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो ये हमारे लिए इनकम होती है। डिविडेंड आपको पता ना क्या होता है, शेयर होल्डर्स को जो इनकम मिलती है, इस व्यक्ति ने कहीं कोई शेयर्स लिए होंगे, उससे जो इनकम आई है वो डिविडेंड, वो डायरेक्टली बैंक में जमा हो गई है, लेकिन कैश बुक में एडेड नहीं है। तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए अब इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैं एक बार मिला देता हूँ, 1,54,300, 80,760, 1,35,200, 1,000, और इसका टोटल बन जाएगा 3,71,260। और ये 75,450, 1,135, 15,040, ये आ जाएगा 91,985। तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, इसको क्या बोलेंगे अब, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये अब क्रेडिट बैलेंस आएगा ना ऑफ या एज पर पासबुक, बिकॉज पासबुक के हिसाब से ये बैलेंस आ जाएगा कितना, 2,79,275। क्योंकि बेटा जो डेबिट बैलेंस कैश बुक का होता है,
ठीक है जी, वही क्रेडिट बैलेंस पासबुक का होता है। ठीक है जी, ओके, चलिए ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं ये, आप परेशान ना होइए, आराम से अटेम्प्ट करिए, आप सॉल्व हो जाएगा आपसे भी और समझ भी आ जाएगा। ठीक है जी, बस यही 3-4 चीज़ें याद रखनी होती हैं, बस उसको मतलब ध्यान में रखना आपको। ठीक है जी, चलिए मैं अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। BRS ये लिखना ज़रूरी है और डेट बहुत ज़रूरी है। एज ऑन यहाँ पे लिखा हुआ 31/12/2016, मतलब ये दिसंबर मंथ का है। ठीक है जी, तो फॉर्मेट बना लेते हैं, ये रहा फॉर्मेट। फॉर्मेट भी बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये है पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, और उसके बाद आएगा ये प्लस आइटम्स, रुपीज़, नेचुरली रुपीज़ में ही है, माइनस आइटम्स, रुपीज़। ठीक है जी, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि द बैलेंस ऑफ द कैश बुक एज शोन बाय द कैश बुक ऑफ पैन एंड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2016 वाज ₹75,000। तो यहाँ लिख लीजिए डेबिट बैलेंस ऑफ, या एज पर कैश बुक कितना है बेटे, 7500। ठीक है जी, ऑन चेकिंग द एंट्रीज द कैश बुक रिसीव्ड कैश बुक विद बैंक बुक इट वाज ascertained दैट द चेक ऑफ ₹500 and ₹700 respectively paid in the on 30th December was not credited till 2nd January following। ठीक है, इसका मतलब ये चेक्स अभी तक हमारे पास ऐड हुए ही नहीं है, तो यहाँ पे इसको मैं सिंपली लिखूंगा चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। वो कितने के हैं, 500 जमा 700, तो 1200 मैं क्या करूँगा, लेस कर दूंगा। और सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट क्या जी, एंड 3 चेक्स ऑफ ₹600, 800 एंड तीसरा कौन सा, 1200 इशूड ऑन 28th दिसंबर वाज नॉट प्रेजेंटेड। तो इसको आप लिखो चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब हमारे अकाउंट से तो भी माइनस ही नहीं हुए, तो हमें यहाँ पे फिर कैश पासबुक में तो वो ऐड ही दिखा रहा है, तो हमें भी यहाँ ऐड करके दिखाना पड़ेगा, तभी हम पासबुक के बराबर बैलेंस मिला सकेंगे। और वो कितने हैं स्टूडेंट्स, 600 प्लस 800 प्लस 1200 2600। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे करते हैं। देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ 125 इन द पासबुक इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट अंडर डेट 31 दिसंबर विच वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो यहाँ लिख लीजिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, वो कितना है बेटे, 125, उसको ऐड कर लीजिए। और फोर्थ क्या है, एंड लास्ट में है ये बैंक चार्जेस। हाँ, देयर वाज आल्सो बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस भी लेस करने हैं। बैंक चार्जेस लेस कर दो, वो क्या आ जाएंगे आपके, 10 रुपये। ठीक है जी, तो चलो अब मैं इसका टोटल कर लेता हूँ, 7500, 2600 और 125, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 10,225। और ये साइड है 1200 और 10, 1210 बन जाएगा। और बैलेंस एज पर पासबुक 9015, ये आपका बैलेंस आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये 2 क्वेश्चन ही मैं अभी कराऊंगा। ऊपर हमारे पास अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है, माइंड इट, याद रखिए कैश बुक है, तो हमें पासबुक के साथ मिलाना है ना, तो ये प्लस और ये माइनस की जो आइटम्स है ना, इसमें हमें जो यहाँ आ जाएगा, जो चेक्स इशूड है वो आपको याद रखना है, ऐड करने हैं। ठीक है जी, जो मेजर आइटम्स आती हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो चेक्स डिपॉजिटेड होते हैं और अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं आए, वो लेस करने होते हैं। ठीक है जी, वो लेस करना है, ये प्लस करना है, इसको मैं प्लस का साइन दिखा देता हूँ, ये माइनस का। उसके बाद अगर कोई डायरेक्ट डिपॉजिट है उसको आप ऐड कर दीजिए। और जो अगर कोई आपके पास इनकम आई है या कोई इंटरेस्ट डिविडेंड आया है
लेस कर दीजिए। बैंक से कोई चार्जेस कटे हैं या इंश्योरेंस कटी है या कोई और खर्चा जो कटा है वो लेस कर दीजिए। तो नीचे जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। ठीक है जी, तो बस ये तो आपको करना है, बाकी सारा आराम से हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो मैं अभी आपको यही 2 क्वेश्चन ही कराऊंगा, सारे क्वेश्चन एक साथ कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप आराम से अंडरस्टैंड करिए इसको। ठीक है जी, और खुद थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट करिए, मेरी अगली वीडियो में आप उसके साथ फिर बाद में आंसर मिला लेना। ओके जी, तो चलिए ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके जी, ठीक है फिर, ओके बाय, डन।